Hello, Class 2027 aspirants, and welcome back to your passage of the day. And in today's passage, I will take analytical part. Now you will find blood relation question and you will find कि how relation is made. तो ये पूरा का पूरा पैसेज आप लोगों के लिए बनाया है जिससे आप लोग आपका एनालिटिकल का पार्ट भी कवर कर पाओगे और थोड़ा बहुत तुम लोग फैमिली लॉ भी इस पर्टिकुलर चीज से सीख जाओगे. So, starting with our passage, the legal doctrine of interstate succession under civil personal law dictates how an estate is established or distributed when a person dies without leaving a valid will. Consider the estate distribution of a legal patriarch Raghuvanshi who passed away interstate in January 2026. Raghuvanshi had 3 children, 2 sons Dev and Samir and 1 daughter Priyadarshini. Samir predeceased his father in 2022, leaving behind a widow. Okay, Sunita and 2 children, a son named Aryan and a daughter named Ananya. Dev is married to Kavita and they have 1 son Rohan. Priyadarshini is married to Vikram and has no children. Raghuvanshi's wife Savitri survived him. तो क्या हो रहा है अभी तक कि भाई रघुवंशी नाम का एक इंसान था, वो इंसान मर गया. इंसान मर तो गया पर उसने कोई विल नहीं बनाई थी. तो अब उसके जो बाकी जो हायर्स हैं जिनको हम बोलते हैं जिनके पास वो जायदाद जाएगी, उन सबके नाम यहां पे दे रखे. अब पहला जो आपका ये पर्टिकुलर पैसेज का पैराग्राफ है, इसके अंदर सबसे पहला कौन मिल गई आपको? सावित्री मिल गई. ठीक है, तो सावित्री उसकी फर्स्ट हायर होगी. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सर वो उसकी पत्नी थी, विडो थी, तो वो चीज होगी. दूसरी लाइन में आपको देव क्यों है? क्योंकि सर ये देव इसके 2 सन्स में से एक सन है, तो पहली हायर सावित्री हो गई. सावित्री का एस लिख दो. दूसरा आयर सर देव हो गया. ठीक है, तीसरा सर समीर हो गया. अब देव और समीर. अब अगर इस लाइन से बढ़ूं तो ये प्रियदर्शनी भी है. जो प्रियदर्शनी उसकी डॉटर है तो ये 2 सन और एक डॉटर, तो एक आपकी वाइफ हो गई, 2 सन हो गए, एक डॉटर हो गए. तो आप ये चीज ध्यान रखना कि कितने लोग उसके वहां पे बैठे हुए. थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो अब आपको पैसेज में बोल रखा है कि अपॉन रघुवंशी's death disputes arose among the legal heirs regarding the classification of class 1 legal heirs for property devolution according to the applicable legal statutory framework. Class 1 legal heirs of deceased male हिंदू इंक्लूड हिज विडो. अब विडो कौन थी भाई? सर जो प्रियदर्शनी था उसकी जो विडो थी वो सावित्री थी, तो विडो में हम एस लिख देते हैं. सर मदर तो उसकी कहीं भी मेंशन थी नहीं, कहीं भी मेंशन नहीं थी पैसेज के अंदर, काट दो. सर सर्वाइविंग चिल्ड्रन की बात कर रखी थी, तो देव उसका एक लड़का था, प्रियदर्शनी उसकी बेटी थी और समीर उसका एक और लड़का था. तो आप यहां पे सन्स एंड डॉटर्स की बात कर रहे हो, तो 2 सन एक डॉटर. अब एक सन जो था वो सन मर गया था, तो एट प्रेजेंट वी विल काउंट इसके अंदर सर्वाइविंग चाइल्ड के अंदर एक सन और एक डॉटर एंड द चिल्ड्रन एंड द विडो ऑफ एनी प्री डिसीज सन. अब एक सन फर्स्ट वाले पैराग्राफ में मर गया था तो उसका भी बच्चा था, तो वो भी आप यहां पे डालोगे. All 1 class heirs take stimulative shares in the property with the breach of predeceased son taking 1 joint share equal to what the predeceased son would have received he has been alive. अब क्योंकि हम लोगों को पता है कि भाई जो समीर जो इंसान मर गया था उसमें सुनीता और उसके 2 बच्चे थे. सुनीता कौन थी? सर उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे. तो यहां पे सर ये जो प्री डिसीड सन है, जो सन है उसकी एक वाइफ थी सुनीता और प्लस उसका एक सन एंड डॉटर मिला के 3 जन. ये जो 3 जने हैं, इन 3 जनों के पास एक हिस्सा जाएगा,
एक हिस्सा इसका हो जाएगा, एक हिस्सा सर इसकी पत्नी जो मेन आदमी है जो मर गया उसकी जो वाइफ है, एक हिस्सा उसके पास चला जाएगा और फिर जो हिस्से हैं वो उसकी सन है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल अगर यहां पे हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास 6 हो चुके हैं। ठीक है। मीनवाइल सेकेंडरी लिटिगेशन इरप्टेड विद इन द फैमिली रिगार्डिंग प्राइवेट ट्रस्ट प्रॉपर्टी held by Savitri's brother Mahesh. Mahesh died unmarried and without issue under the statute in the absence of class 1 and primary class 2 heirs such as parents. The property of an unmarried male develops upon his sibling equally. If a sibling is deceased, their shares passes down to the lenient descendants. तो यहाँ पे भी आपको ये चीज देखनी होगी कि जो आपका यहाँ पे महेश है उसके साथ लास्ट में ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग द फैमिली लाइनेज वाज क्वेश्चन टू असर्शन हु पोजेस द स्टैंडिंग ऑफ द फाइल क्लेम्स बिहाफ ऑफ द माइनर्स. सुनीता sought to act as a sole natural guardian of आर्यन एंड आन्या टू क्लेम समीर शेयर. समीर के 2 बच्चे थे तो ये इन दोनों के ऑब्वियसली जो गार्जियन होगी वो सुनीता होगी. ठीक है. फ्रॉम रघुवंशी स्टेट, तो रघुवंशी का बच्चा था समीर. समीर मर चुका था, समीर की पत्नी और 2 बच्चे थे तो 2 बच्चे माइनर होंगे तो ऑब्वियसली सर वो जो गार्डियन बनेगी वो उनकी मां ही बनेगी. ठीक है. सिमुलेटिंग रोहन claimed an independent right in his grandfather's self-acquired property through his father. Dev arguing that as a grandson in joint family, he holds an automatic birthright equal to that of his father regardless of whether his father is alive or not. अब एक बार I will ask you guys to read this passage again. ठीक है. फटाफट से एक क्विक स्नैप देख लो इस पैसेज का क्योंकि आने वाले जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो इसी पैसेज के ऊपर बेस्ड है. फिर अब अच्छा अगर मैं पहला क्वेश्चन तुम लोगों को दिखा दूं फिर पैसेज पढ़ा देता हूं. पहला क्वेश्चन तुम लोगों के पास है कि बेस्ड ऑन द लीगल फ्रेमवर्क मेंशन्ड इन द पैसेज हाउ मेनी क्लास 1 लीगल heirs आर एंटाइटल्ड टू क्लेम अ डायरेक्ट शेयर इन रघुवंशीज एस्टेट. अब क्लास 1 लीगल heirs के अंदर उसकी विडो भी आएगी, उसका जो जिंदा बच्चा है वो भी आएगा, जो जिंदी डॉटर है मतलब लिविंग सन दैट इज योर देव, लिविंग डॉटर दैट वाज योर प्रियदर्शनी, योर डिसीज सन जो समीर है उसकी विडो भी आएगी और साथ में 2 बच्चे भी आएंगे. तो कितने हो गए सर? अगर हम बात करें कि हम लोगों को लीगल आयर क्लास 1 की बात करनी है तो लीगल आयर क्लास 1 के अंदर ये जो रघुवंशी है इस रघुवंशी की विडो. ठीक है. तो एक इंसान तो वो हो गई. ठीक है. विडो के बाद सर उसका एक सन जो अलाइव है. ठीक है. एक डॉटर जो भी अलाइव है. ठीक है. एक सन जो डेड है उसकी सर वाइफ और उसके 2 बच्चे. तो 3 यहां से हो गए, 4 5 6. तो योर फर्स्ट का आंसर विल बी सी. मूविंग अहेड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सुनीता एंड रोहन एंड डज रोहन हैज अ डायरेक्ट क्लास 1 क्लेम टू द रघुवंशीज एस्टेट while his father Dev is still alive. Now I want you guys to remember that passage again. जब अपन थर्ड वाला पढ़ रहे थे, जब अपन थर्ड पॉइंट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था सुनीता कौन है? देव के भाई की सुनीता इज देव ब्रदर्स वाइफ. ठीक है. तो सुनीता कौन बन गई सर? सुनीता बन गई हमारी पेरेंटल आंट. यहां से सुनीता को आप पेरेंटल आंट बोल सकते हो. सर रोहन की बात करें तो रोहन हैज नो डायरेक्ट क्लास 1 क्लेम क्योंकि उसके जो फादर हैं, while his father Dev is alive, how can he directly get that particular thing? तो यहां पे हाँ ये रही
कि सुनीता इज रोहन्स आंट, मैटरनल आंट हो नहीं सकती क्योंकि फादर की बात चल रही है। अब सी यू हैव आंट ऑल्सो एंड यू हैव पेरेंटल आंट ऑल्सो, तो रिमेंबर कि इफ यू हैव आंट एंड पेरेंटल आंट बोथ द ऑप्शंस, देन यू विल ऑलवेज गो विद स्पेसिफिकली मेंशन्ड पेरेंटल आंट, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पे करेक्ट है। ठीक है, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर, इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 फॉर योर दिस पर्टिकुलर पैसेज, तो आपको बोल रखा है कि भाई, हाँ क्या हो गया है इसको, तो माइट बी पॉसिबल द बोर्ड, हाँ चलो वी आर बैक। तो फॉलोइंग महेश डेथ, हु अमंग द फॉलोइंग इंडिविजुअल inherits his property directly under the rules described for unmarried individual without children। तो अगर महेश मर जाएगा और महेश अनमैरिड है, बिना किसी चिल्ड्रन के, जो तो प्रॉपर्टी होगी वो किसके पास चली जाएगी? सर महेश के जो भाई बहन हो जाएंगे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहां पे दिस इज योर होमवर्क कि किन किन लोगों में ये पर्टिकुलर चीज जो है वो पर्टिकुलर चीज डिवाइड हो जाएगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। रिमेंबर, तुम्हारा जो महेश है वो महेश अनमैरिड है, उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है। प्रॉपर्टी किस पे डिवाइड हो जाएगी? उसके सिबलिंग पे इक्वली। और महेश किसका सिबलिंग था? पैसेज के सेकंड पैराग्राफ में था। तो आंसर तुम लोगों का आ जाना चाहिए एंड द हिंट इज ऑलरेडी देयर फॉर यू। एंड वी विल कम अगेन विद येट अनदर पैसेज, जहां पे आई विल टेक एनालिटिकल का पैसेज एज वेल, आई विल टेक क्रिटिकल का पैसेज एज वेल। तो स्टे ट्यून्ड, एवरी वेडनेसडे यू विल मीट मी एंड वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ